परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1173 में आप सभी को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए फिर से हम बढ़ते हैं दूसरे थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हम प्रभात मनन के पिछले सत्र में दो बातों पर मनन किए। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय से ही युगों का अंत शुरू हो गया है, इसलिए ही अंतिम समय के चिन्ह स्वरूप जो भी बातें बाइबल में दी गई हैं वो सभी चिन्ह प्रथम शताब्दी से ही देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, धर्म का त्याग अथवा अपोस्टेसी अंतिम समय के चिन्हों में से एक होने के कारण यह चिन्ह भी प्रथम शताब्दी से ही दिखना शुरू हुआ है। हमारा अध्ययन एक नियमित रूप में जारी अध्ययन होने के कारण आपसे मेरा अनुरोध है कि आप पीछे की बातों को जो हम मनन कर चुके हैं भूलिएगा नहीं, क्योंकि उन बातों को भूलने से आप आगे की बातों को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। हम इस बात का भी मनन कर चुके हैं कि धर्म का त्याग अथवा अपोस्टेसी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन और परमेश्वर के खिलाफ के विद्रोह है। देखा जाए पहली सदी से लेकर अभी तक मसीह विरोधी लोग, चाहे कट्टरपंथी यहूदी क्यों न हो, रोमी सम्राट लोग क्यों न हो, या अन्य शासक लोग क्यों न हो, जो दुनिया के अलग अलग जगहों में रहकर प्रभु और उनके लोगों के खिलाफ के कार्य किए हैं, या बाद में आए हुए कम्युनिज्म या वर्तमान के मसीह विरोधी ताकतें आदि जो भी क्यों न हो, वे सब जितना मसीहत का नुकसान नहीं कर पाए उससे कई गुना अधिक नुकसान उन झूठे एवं कपटी शिक्षागण मसीहत में किए हैं जो खुद को मसीही कहते हैं। एक प्रकार कहने से मसीह विरोधी तत्वों के द्वारा मसीही विश्वास को ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं है। यदि मसीही विश्वास के लिए कोई नुकसान किए हैं वे उन कपटी एवं झूठे शिक्षक लोग हैं जो मसीही शिक्षकों का मुखौटा पहनकर वचन के विरुद्ध में सिखाते हैं। पहले भी और अभी भी सच्चाई यही है। पहली सदी से लेकर कई प्रकार के झूठी शिक्षा कलीसिया में कई झूठे शिक्षकों के द्वारा प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। उसमें सबसे हानिकारक तथा खतरनाक झूठी शिक्षा वो थी जो इफिसुस की कलीसिया में प्रचलित थी। इस झूठी शिक्षा के बारे में प्रेरित यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री में स्पष्ट रूप में विश्वासियों को चेताया है। निम्न झूठी शिक्षा के संबंध में 3 महत्वपूर्ण सूचना प्रेरित यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री में दी है। यूहन्ना की दूसरी पत्री आयत 7 और 9 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पद 7, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। पद 9, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। ये दोनों पद ऐसी 2 पद हैं जो प्रथम शताब्दी के धर्म का त्याग अथवा अपोस्टेसी को भविष्य में जगत के ऊपर एक तानाशाह के रूप में उभर के आने वाला विनाश का पुत्र अथवा मसीह विरोधी की ओर इशारा करती है। जैसे मैंने कहा, इन दोनों पदों में प्रेरित यूहन्ना 3 महत्वपूर्ण सूचना इस संबंध में दी है। मैं उन सूचनाओं को भी संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। पहली सूचना, ये झूठी शिक्षा यह बात अंगीकार नहीं करती है कि प्रभु यीशु शरीर धारण किया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी सूचना, यह झूठी शिक्षा यीशु मसीह की शिक्षा को अर्थात नया नियम की शिक्षा को पूर्ण नहीं मानती है। मतलब इस शिक्षा
थोड़ा बहुत नया नियम की शिक्षा को मानती तो है, परंतु ये नहीं मानती कि यीशु मसीह की शिक्षा जो नए नियम में दी गई है पूर्ण है करके यह झूठी शिक्षा नहीं मानती है। तीसरी सूचना, ये झूठी शिक्षा पिता और पुत्र नामक बाइबल की शिक्षा का, अर्थात ये शिक्षा की प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है, अंगीकार नहीं करती है, क्योंकि ये झूठी शिक्षा मसीह की शिक्षा में स्थिर अथवा आधारित नहीं है। जो शिक्षा इफिसुस की कलीसिया में प्रचलित थी वो मसीह की शिक्षा पर आधारित शिक्षा नहीं थी, इसलिए ही वो झूठी शिक्षा ये नहीं मानती थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है, और पिता पुत्र नामक जो शिक्षा बाइबल में दी गई है वो शिक्षा का अंगीकार नहीं करते। पद 7 में यूहन्ना इस बात को स्पष्ट किया है कि भरमाने वाला और मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट इस झूठी शिक्षा का एक उत्पन्न होगा। एंटी क्राइस्ट विल बी द आउटकम ऑफ दिस फॉल्स टीचिंग। निम्न पद में प्रेरित यूहन्ना यह बात स्वीकार कर रहा है कि पहली सदी में जब यूहन्ना भी जीवित था, कई ऐसे लोग थे जो इस झूठी शिक्षा को मानते थे, परंतु 7वीं आयत के अंतिम भाग में वह इस शिक्षा मानने के संबंध में एक वचन में, सिंगुलर में बताया है। वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वहां लिखा है भरमाने वाला, वाले नहीं, और सिंगुलर में एक वचन में बता करके वो कह रहा है मसीह विरोधी यही है। अर्थात आप ध्यान रखिएगा, यूहन्ना बहुत स्पष्ट रीति में यह सूचना दे रहा है कि जिस झूठी शिक्षा का जिक्र उन्होंने अपनी दूसरी पत्री में किया है, मसीह विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट जो महाक्लेश काल में संपूर्ण संसार के ऊपर एक तानाशाह के रूप में उभर के आएगा, वो तानाशाह निम्न झूठी शिक्षा का एक उत्पन्न होगा। प्रभु दया करे, इस विषय का अधिक और गहरा अध्ययन हम कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।